नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु अमृतसर जालंधर हाईवे पर टायर फटने से बेकाबू ट्रक ने एक कार को मारी भीषण टक्कर। आग लगने से 2 व्यक्तियों की झुलसने से हुई मौत। श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर समागम का हुआ आयोजन। इलाका विधायक ने शहीद के स्मारक पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु अमृतसर जालंधर हाईवे पर ट्रक का टायर फटने के कारण एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। ये मामला अमृतसर जालंधर हाईवे पर सामने आया है, जहां तेल से भरे एक ट्रक का टायर फटने के कारण बेकाबू हुए ट्रक ने डिवाइडर को तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही कार को टक्कर मार दी और उसे 300 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिस कारण कार का तेल लीक होने के कारण उसमें भीषण आग लग गई, जिसके चलते कार सवार 2 व्यक्तियों की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जंडियाला रविंदर सिंह ने बताया कि यह ट्रक हुंदल पेट्रोल पंप जंडियाला का है, जो कि जालंधर से तेल भरकर आ रहा था और उसका टायर फटने के चलते वह दूसरी तरफ से आ रही ब्रेजा कार से टकरा गया, जिससे कार रेलिंग पर चढ़ गई और उसे आग लग गई, जिस कारण कार सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਰੀਜਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ हैगा। देश की आज़ादी की जंग में शहीद उधम सिंह द्वारा किए गए संघर्ष और कुर्बानी का बहुत बड़ा योगदान है। देशभक्तों की कुर्बानियों के चलते ही आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। उक्त बात का प्रगटावा श्री फतेहगढ़ साहिब क्षेत्र से विधायक लखबीर सिंह राय और बसी पठाना क्षेत्र से विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने शहीद उधम सिंह जी के स्मारक पर उनके शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धा के फूल भेंट करने के बाद किया। इस मौके पर विधायक लखबीर सिंह राय और रुपिंदर सिंह हैप्पी ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध है। इसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। शहीद उधम सिंह जी की 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। तो बहुत ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। युद्ध नशे विरुद्ध मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने जिहड़ा एक मुहिम चलाई है, वो
ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਸਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी की ओर से लोकहित में कार्य करते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जिसके चलते जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला सेशन जज अरुण कुमार गुप्ता की अगुवाई में न्यायिक अधिकारी और वकीलों को वातावरण को हरा भरा बनाए रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी की ओर से जिला पुलिस और माता गुजरी कॉलेज के NSS विंग के सहयोग से सिख म्यूजियम की 4 दीवारी के बाहर अलग अलग किस्म के फलदायी और औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर SSP शुभम अग्रवाल सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। फॉरेस्ट ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ NSCC ਤੇ NSS ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ। ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਇਸ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ DLSA ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, NCC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ और हरा भरा ते रंगला बनाने का प्रयास करें। समाना क्षेत्र में सावन महीने की पहली बरसात ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं इस बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस अवसर पर इलाका वासियों ने कहा कि इस बरसात के कारण उन्हें उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों ने कहा कि ये बरसात फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है और पशु पक्षियों और पेड़ों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो गई। नहीं, बड़ी चंगी गल है जी। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੌਣ ਚੜਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। आज मौसम ठंडा, बिल्कुल ठंडा जी। देखो माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में साप्ताहिक सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान श्रीकंठ जज से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्धमा बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने
दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित प्रभु भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि अरदास का मतलब ही होता है परम की कामना। परम की कामना के लिए क्षुद्र और तुच्छ कामनाओं का परित्याग करना पड़ता है। वहीं नवजीत भारद्वाज जी ने आगे कहा कि अरदास में जब सांसारिक वासना का अभाव होगा तभी वह सच्ची अरदास होगी। इसलिए अरदास शब्दों की रचना मात्र नहीं है, बल्कि हृदय से उठी जीवन धारा से जुड़ी एक पवित्र पुकार है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, निर्मल शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, सौरभ अरोड़ा, रोहित भाटिया, कोमल, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौक ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਵਨ ਯज्ञ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹਵਨ ਯज्ञ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਵਨ ਯज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ जड़ियाँ बूटियाँ और भोग प्रसाद लगा के महामाई ने खुश किया और महामाई ने सारे भक्तों ने पूरा आशीर्वाद है। कोई भी भगत जोड़ा माँ बगलामुखी धाम आके गुलमोहर सिटी महामाई के जोड़े हवन यज्ञ के शामिल हो सकता है और ये जोड़ा हवन यज्ञ है निशुल्क किया जाता है। कोई भी भगत सवेरे 6 बजे आके मंदिर परिसर में महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करे और हवन यज्ञ में आहुतियाँ डालें। अपार कृपा रखे सब से जगारा बगलामुखी मैया जी का बहुत साचे दरबार जय हो। मां की अपार कृपा के नाल देखो जी अज बहुत वधिया दिन चढ़िया, तंदुरुस्त हाँ। मैं मां के दरबार से सेवा कर रहा। मैं कह रहा ना जाना होटल, ना जाना बाजार, मां के दरबार में ही जन्मदिन मनाना है। मां सब से अपार कृपा रखे। अज सप्ताहिक हवन यज्ञ मंदिर च होया, उस सारे ने आके बूटियाँ पा के मां का आशीर्वाद लिया। मेरे वर्गे गरीब नवाज ने भी आके मां के चरणों नतमस्तक हो गए। मां के दरबार से हवन जूतियाँ पा के अपने शरीरक मनोकामना तंदुरुस्ती मंगी। मां मेरे शरीर तो कष्ट किसी तरह दूर करना, दुश्मनों का दूर करना, प्यार सद्भावना बनाए रखना मेरे अंदर, मैं सब की इज्जत मान कर सका, सब की सेवा कर सका। जय माँ बगलामुखी जी। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मापिंड चौक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के विच अज सप्ताहिक जोड़ा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मैं समूह संगत को यही दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मापिंड चौक के नज़दीक जलंधर स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के विच हर गुरुवार अर्थात वीरवार को सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक निशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। महामाई के दरबार से पहुँचो, इस सिद्ध स्थान पर पहुँच के माँ के चरणों नतमस्तक होवो और माँ तो अपन जड़ियाँ भी कामनावां हैं उन्होंने चरणों ही रख के अपन झोलियाँ खुशियां नाल भर के लैके जाओ। और एक बार फिर तो जोड़ा 56 भोग रविवार को 27 जुलाई को लगा, वो जोड़ा बहुत ही माई की कृपा हुई है, वो सारे भगत जन महामाई के चरणों के जोड़ा उन्होंने अपनी अरदास बेनती और नाना प्रकार के भोग लगवाए हैं, वो मैं महामाई का ऋणी है। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश कौशिक, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर प्रधान विक्रम भसीन, राजीव चड्डा, मुकेश चौधरी, राजेश शर्मा, प्रकाश, गीतेश, विजय हांडा, मनीष हांडा, राकेश, मनीष लड़ोइया, प्रदीप, पंडित अविनाश गौतम, गणेश, साहिल और कमल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में माता बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बरसात के मौसम में भी सभी भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और माँ राजराज कामाख्या देवी मंदिर में
माता बगलामुखी जी के निमित्त, माँ कामाख्या जी के निमित्त हर सप्ताह हर वीरवार को हवन किया जाता है। जिस किसी भी भक्त को कोई परेशानी हो वह मंदिर परिसर में आएँ और अपना हवन कराएं और अपनी जो भी मनोकामना उन सबको पूर्ण करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। जय मां सेवक संघ बाजार पीर बोदला की तरफ से मां चामुंडा धाम में 25 जुलाई से 2 अगस्त तक लगाए जा रहे विशाल भंडारे के उपलक्ष्य में मां चामुंडा धाम के पावन दरबार में माता की विशाल चौकी का आयोजन किया गया। तो वहीं इस विशाल चौकी की शुरुआत भजन गायक महंत अश्वनी प्रेमी एंड पार्टी व प्रसिद्ध भजन गायक मास्टर वरुण मदान एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की। गायक मास्टर वरुण मदान ने मां की पावन भेंटों को गाकर सभी मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। देर रात तक गायक वरुण मदान के भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। इस अवसर पर पूर्व CPS केडी भंडारी, श्री चामुंडा देवी सेवक संघ के प्रधान दविंदर धीर, महासचिव मुनीश बजाज, सुदेश गुप्ता, अशोक पुंछी, अतुल अरोड़ा, जोगिंदर अरोड़ा, सनी सेठ, विनोद अरोड़ा, श्री चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर कमेटी के डायरेक्टर कमल किशोर सिक्का, कपिल सिक्का, परमजीत ज्योतिंदर कुमार, प्राचीन काली माता मंदिर के प्रधान शशि शर्मा, शिव शर्मा, सार्थक शर्मा, लकी ओबराय, संदीप लकी, महंत लेखराज, सुनीता सचदेवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व CPS केडी भंडारी ने जय मां सेवक संघ की पूरी टीम को इस करवाए गए धर्म के कार्यों के लिए बधाई भी दी और आगे चलकर भी इसी तरह अपनी सेवाएं जारी रखे रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर चेयरमैन राजेंद्र शर्मा, प्रधान नरबीर सिंह, सीनियर उप प्रधान राकेश जसूजा, सचिव सतपाल गुंबर, कैशियर सुरेश अरोड़ा, उप चेयरमैन सुरेंद्र मेहंदी रत्ता, उप प्रधान दर्शन लाल आहूजा, सह कैशियर अरुण वर्मा, लंगर इंचार्ज महेंद्र पाल वधवा, सह लंगर इंचार्ज राजेंद्र बावा, मीडिया प्रभारी रमेश अरोड़ा, ATC अमित गुंबर, राजीव ग्रोवर, मोनू चड्डा, नरेश कुंद्रा सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल रहे। चामुंडा धाम हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
सावन अष्टमी पर हिमाचल प्रदेश स्थित मां चामुंडा धाम में पंजाब की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अनेकों प्रकार के व्यंजनों के लंगर जारी रहे। मां चामुंडा धाम में चल रहे भंडारों में जालंधर की संस्थाओं श्री चामुंडा देवी सेवक संघ जालंधर धर्मशाला बाजार पीर बोदला, जय मां सेवक संघ बाजार पीर बोदला, स्वर्गीय लाला जगदीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय विमला देवी गुप्ता की याद में गुप्ता परिवार, श्री चिंतपूर्णी सभा बस्ती शेख, महामाई चिंतपूर्णी सेवक सभा किला मोहल्ला, जय मां हिमानी चामुंडा सेवा समिति जलंधर, श्री चामुंडा सेवक सभा तरनतारण, प्राचीन काली माता मंदिर मोता सिंह नगर जालंधर, मां चामुंडा धाम में श्री चामुंडा नंदिकेश्वर लंगर समिति 143, आदर्श नगर श्री चामुंडा नंदिकेश्वर लंगर कमेटी विजयनगर जालंधर की तरफ से लगे लंगर में श्रद्धालुओं ने सुबह से लेकर देर रात तक लंगर ग्रहण किए। लगातार हो रही तेज बारिश में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। इस दौरान दैनिक सवेरा की टीम ने सभी लंगरों की कवरेज कर मेले की सभी मां भक्तों को बधाई दी। इसी कड़ी में श्री चामुंडा देवी सेवक संघ जालंधर धर्मशाला की तरफ से लगाए गए लंगर की शुरुआत करते हुए दविंदर धीर, मुनीश बजाज, सुदेश गुप्ता, विनोद अरोड़ा, अशोक मुंशी, विनोद जोगिंदर अरोड़ा और लंगर में संबोधित करते हुए महासचिव मुनीश बजाज व अन्य। इसी प्रकार प्राचीन काली माता मंदिर मोता सिंह नगर की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर को वितरित करते हुए हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, प्रधान शशि शर्मा, विजय धर्मा, शिव शर्मा व अन्य एवं लगाए गए लंगर को भक्तों के बीच वितरित करते हुए मनोज नन्ना, शशि शर्मा, शिव शर्मा, विजय धर्मा और अन्य। इसी तरह जय मां सेवक संघ बाजार पीर बोदला की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर को वितरित करते हुए नरबीर सिंह, राकेश जसूजा, मोनू चड्डा, राजीव मुंझाल और समस्त पदाधिकारी। इसी के तहत श्री चामुंडा नंदिकेश्वर लंगर कमेटी की तरफ से लगाए गए लंगर की शुरुआत करते हुए कमल किशोर सिक्का, सुरेंद्र मोहन ठाकुर, उदय चौधरी, परमजीत, सुशील चानना, कपिल सिक्का, अशोक सिक्का, विनीत सिक्का, पारस आनंद, डॉक्टर विजय और अन्य। तो वहीं मां चामुंडा धाम में श्री चामुंडा नंदिकेश्वर लंगर समिति 143 आदर्श नगर की तरफ से लगाए गए लंगर में शामिल प्रधान शादीलाल धीर, महासचिव दिलीप मरवाहा टोनी, कैशियर अशोक मल्होत्रा, विमल राय मल्होत्रा, महेशपाल कपूर, पारस कपूर, राकेश धीर। इसी तरह मां चामुंडा धाम में स्वर्गीय लाला जगदीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय विमला देवी गुप्ता की याद में उनके परिवार के बेटे रंजीत गुप्ता, बहू नीता गुप्ता की तरफ से नटराज स्टील इंडिया के सहयोग से लगाए गए लंगर में शामिल रंजीत गुप्ता। इसी कड़ी में जय मां हिमानी चामुंडा सेवा समिति की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर में शामिल कुणाल शर्मा एवं परिवार के सदस्य। इसी कड़ी में महामाई चिंतपूर्णी सेवक सभा किला मोहल्ला जालंधर की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर में शामिल सुभाष नैयर, राजेश वर्मा, कमल जैन, अरुण चड्डा, विजय मल्होत्रा, जशपाल, अश्वनी मदान। तो वहीं श्री चिंतपूर्णी सभा बस्ती शेख जालंधर की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर को वितरित करते हुए पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, सभा के सदस्य एवं पूर्व विधायक शीतल अंगुराल को सम्मानित करते हुए सुभाष कपूर, अश्वनी कपूर, मोहिंदर पाल नंदा, कुणाल कपूर, सोनू छाबड़ा, कशिश कपूर, आशु ग्रोवर, रियांश। इसी प्रकार श्री चामुंडा नंदिकेश्वर लंगर समिति 85 न्यू ग्रेन मार्केट जालंधर की तरफ से मां चामुंडा धाम में ज़रूरतमंदों के लिए सामग्री भेंट करते हुए समिति के चेयरमैन जुगल साहनी, प्रधान जगदीश अरोड़ा, भगवान दास और अन्य। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मां चामुंडा सेवक सभा गारद बाजार तरनतारण की तरफ से लगाए गए लंगर में शामिल हुए पूर्व विधायक शीतल अंगुराल को सम्मानित करते हुए सेवादार प्रमोद कुमार बिट्टू, दिनेश जोशी, लकी जोशी, प्रदीप कुमार गांधी, नवदीप सिंह, आदित्य जोशी, केशव अग्रवाल, पंकज शर्मा गौड़। इसी तरह श्री चामुंडा वेलफेयर सोसाइटी अमृतसर वालों की तरफ से मां चामुंडा धाम में लगाए गए लंगर की सेवा करते हुए सेवादार
चामुंडा धाम हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा और संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। माता दी आज जलंधर धर्मशाला श्री चामुंडा देवी सेवक संघ की तरफ से 32वीं वार्षिक चौकी, जिसकी अध्यक्षता श्री शीतल विज जी दैनिक सवेरा वाले करेंगे। आज रात को श्री वरुण मदान जी एंड पार्टी महामाई का गुणगान करेगी और यहाँ पर 4 दिन से भंडारा चल रहा है। वैसे तो हमारी सराय में 365 दिन ही भंडारा चलता है, लंगर चलता है और यहाँ पे 28 कमरे और ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। जय माता दी जी। बाहरों आए हुए सारे भगतां नूं निवेदन है कि ਇੱਥੇ आ के एक बारी लंगर छकन ते साडी बनी सराह नूं वेखण, कोई कमी पेशी है तो आके साडे मैनेजर साहब नूं दस्सण। धन्यवाद। चामुंडा देवी आए सारिਆਂ ਨੂੰ जय माता दी। हथ जोड़ के निवेदन है कि अज रात चौकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਨੰਦੀਕੇਸ਼ਵਰ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 43ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ 36ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ। माँ चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर कमेटी की ओर से माँ चामुंडा देवी में 43वां भंडारा और 36वां जागरण माँ चामुंडा देवी में मनाया जा रहा है, जिसका कि जागरण 1 अगस्त को माँ बड़ी धूमधाम से हो रहा है, जिसमें कि जलंधर वासियों को आप यहाँ पे धूमधाम से आने का न्योता दिया जाता है कि आप यहाँ पे पहुँचें और रौनक जागरण की रौनक को बढ़ाएं। जय माता दी। माँ चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर कमेटी न्यू विजयनगर वालों 42वां लंगर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। 36वां जागरण है। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है जी कि हुम आके कल 1 तरीक 1 अगस्त पहुँचन तो सारे अपनी हाज़रियाँ इत्थे भरन। चामुंडा धाम में हफ्ते से लंगर चलाया जा रहा है जी, सुबह से लेके शाम तक। सारे भगत बहुत हुम आके पहुँच रहे जी। तो जलंधर वासियों को भी यही अपील है कि सी सारे हुम आके पहुँचो, माता का आशीर्वाद लो तो इत्थे जगराते का लुत्फ उठाओ। महामाई चिंतपूर्णी सेवक सभा किला महल्ला की ओर से 66वां वार्षिक लंगर माँ चिंतापूर्णी जी के मेले पर सावन अष्टमी में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से लगाया जा रहा है। सारे भक्तजनों के सहयोग के साथ ये लंगर हर साल इसी तरह संपन्न होता है। तो हम आए हुए सभी भक्तजनों का चामुंडा देवी दरबार पर सावन अष्टमी पर सबका जी आया वेलकम स्वागत करते हैं। 28वां वार्षिक भंडारा महामाई के दरबार दे विच लगातार कल तो चल रहा है। बिना रुकावट तो भगतां की सेवा की जा रही है और इस तरीके महामाई मेहर भरिया हाथ रखे, इस तरीके सेवा करांदी रहे, भगतां की झोलियां भरती रहे, भगत आते रहन, साडी सेवा चलती रहे। यही महामाई अगे आपां अरदास करते हैं। अज मैं जगदीश अरोड़ा और मेरे चेयरमैन साहब श्री जुगल सानी जी और साढ़े आदरणीय श्री भगवान दास जी ਜਿਹੜੇ कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बड़े सालों तो भी लंगर लाते ने तो बड़े सालों तो माँ चामुंडा ने साड़ी भी ड्यूटी लाई है इत्थे लंगर की सेवा करन दी। इस लंगर ते असी 23 तरीक तो आए दे हैं, लंगर की सेवा हो रही है। माई के आशीर्वाद नाल श्री चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर समिति 85 न्यू ग्रीन मार्केट वाली संस्था ने ये छोटा जिहा उपराला करके माई के सेवकों की सेवा लई कुछ उन्होंने वस्त्र लियाते हैं, जिहड़े कि माई की कृपा नाल सब नूं असीं प्रसाद के रूप दे रहे हैं। महाराणी इदां ही सानूं हिम्मत बख्शी रहे, असीं माड़ी मोटी माई की सेवा इत्थे बच्चों की सेवा करते रहिए। माई साडे भंडारे पूरे करते हैं। बहुत धन्नवाद असी सवेरा चैनल दे जिन्हां ने कि एड्डी दूर आके माँ चामुंडा के दरबार में आन के सारे जागरण की कवरेज कर रहे हैं। बहुत धन्नवाद आ साडे प्रधान श्री शीतल विज जी का, जिहड़े हर साल सानू तनों मनो तनों बहुत सेवा करते हैं। महारानी उन्होंने लंबी उम्र करे, माँ चामुंडा उन्होंने तंदुरुस्ती देवे तो जलंधर के सारे ही
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ 1 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਨ ਮਦਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ 29 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 16ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਧਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਜੀ, ਵਿਪ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ योगदान दे रहे हैं। महामाई उन्होंने सदा चढ़दिया कलाई रखे। कृष्ण कुमार मल्होत्रा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुआ। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कृष्ण कुमार मल्होत्रा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर जालंधर सेंट्रल से आप प्रभारी नितिन कोहली, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, भूपेंद्र धवल, प्रोफेसर MP सिंह, जगरूप सिंह, योगेश मल्होत्रा, दविंदर धीर, पार्षद गुरविंदर सिंह, बंटी नीलकंठ, विपन परिंदा, मनोज बाहरी, अश्विनी शर्मा, रामा चोटा, शानू कपूर, धीरज सेठ, गोल्डी मरवाहा, राकेश मल्होत्रा, RS कालरा, राजेश कुमार, अश्विनी सेठ, CL कोछड़, रवि महेंद्रू व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी राधा मल्होत्रा, बलदेव कुमार मल्होत्रा, संतोष मल्होत्रा, डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, डॉक्टर प्रिंसी मल्होत्रा, नवलकांत मल्होत्रा, मीनाक्षी मल्होत्रा सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कृष्ण कुमार मल्होत्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। होगा निश्चित लिखा गया है, कर्म कैसे करेंगे, कर्म क्या होगा, क्या कार्य करेंगे आप, किस लाइन में जाएंगे आप, वित्तंचा धन कितना होगा जीवन में, ये कर्मों का सारा वो है ना। भगवान तो कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या है? और किसी के नसीब में दूध भी नहीं होता पीने को, पड़ोस से लेना पड़ता है। तो क्या है? कर्म तो है, कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता तो है नहीं। हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार मल्होत्रा जी कर्मों को बहुत मानते थे। क्या भी फलदायी है, सार्थक है जब कर्म श्रेष्ठ होंगे। कर्म यानी जो कार्य कर रहे हैं वो कर्म है, तभी मेरा मंदिर जाना भी सार्थक, तभी दान करना भी सार्थक। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु अमृतसर जालंधर हाईवे पर टायर फटने से बेकाबू ट्रक ने एक कार को मारी भीषण टक्कर। आग लगने से 2 व्यक्तियों की झुलसने से हुई मौत। श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर समागम का हुआ आयोजन। इलाका विधायक ने शहीद के स्मारक पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।